बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। काफ़ी कशमकश है कि कल मार्केट कैसी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने 1721 पॉइंट निकाले 2000 माइनस जाने के बाद, यानी कि 200 पॉइंट रिकवर हुई, लेकिन अपने लो के करीब करीब ही मार्केट ने क्लोजिंग दी। कल हमें अब देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है। हफ्ते इतवार का जो खबरों का फ्लो है वो भी आपके सामने रखेंगे, टेक्निकल ग्राफ भी आपके सामने रखेंगे, और कुछ सेक्टर्स जिनमें ऊंच नीच हो सकती है वो भी आपके सामने रखेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी फ्राइडे वाले दिन की बाय सेल कॉल हैं जो हमने अपने ऑफिशियल और प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, देखें, बात यह है कि मार्केट में काफ़ी कशमकश है। ख़बरों की बेसिस पे मार्केट गिरी। एक तो टेक्निकली भी देखा जाए तो मार्केट ओवरबॉट थी, और आरएसआई इसका उस जोन में था जो कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कॉल जनरेट हो जाती है। और देखा जाए तो अपना मुख्तलिफ जो टेक्निकल इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके हवाले से भी प्रॉफिट टेकिंग कॉल थी, लेकिन मार्केट चूँकि अच्छी खबरें थी इसी वजह से परफॉर्म करती जा रही थी बेहतर। तो कुछ खबरें ऐसी आई जिन्होंने मार्केट को 2000 पॉइंट गिराया, और मेन जिसमें खबर थी ख्वाजा आसिफ साहब का बयान कि अक्टूबर में जो फरवरी 2024 में होने वाले इलेक्शन है कल अदम करार दिए जा सकते हैं। तो इसको लेके मार्केट में ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स में आया, और सबसे बड़ा पैनिक कर गया इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों कुछ खबरों की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद टेक्निकल ग्राफ की तरफ आते हैं और कल की सूरत हाल देखेंगे। सबसे पहले खबर है जी कि बजट एहतदाफ अचानक तब्दील। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अचानक तब्दील, और इसमें तब्दीली क्या क्या रूनमा हो रही है ये सारा कुछ डिसाइड किया जा रहा है, देखा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि जी बजट बहुत ज़्यादा टफ है और टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये आपको पता है कि बजट आने के बाद ये होता ही है, ठीक है ना, उसमें चेंजिंग, अमेंडमेंट, ये मामला चलते रहते हैं। इसलिए बजट जो बनाया जाता है उसमें ये चीज़ों की थोड़ा गुंजाइश रख के फिर ही बनाया जाता है। तो ये कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है मार्केट के लिए। आगे है जी कि पाकिस्तान के 4 टॉप मोबाइल नेटवर्क पर फायरवॉल के इंस्टॉलेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि अगले 4 दिन तक फायरवॉल का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई नापसंदीदा मवाद अपलोड होगा तो फायरवॉल के ज़रिए इसी मवाद को हटा भी दिया जाएगा, और साथ अपलोड करने वाले बंदे को भी ट्रेस कर लिया जाएगा। इसके अलावा ये मवाद जहाँ जहाँ सफ़र को लास्ट यानी कि जहाँ जहाँ भी ये जाएगा फैलेगा उसको ट्रेस किया जाएगा, जो जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आप मद्देनज़र रखने कि तमाम जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं या व्हाट्सएप जिनके ग्रुप्स हैं, इन चीज़ों पे बिल्कुल पाबंदी लगाएं, क्योंकि हमारा देखें प्लेटफॉर्म है बिज़नेस का। तो हमें पॉलिटिक्स के लिहाज से और कोई चीज़ के लिहाज से हमें वो चीज़ को जो है अपना बिल्कुल भी ग्रुप्स के अंदर नहीं करना चाहिए, मेन काम के लिहाज से बात करनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट खबर आप देख सकते हैं जी कि IPPs मुआहदे और महंगी बिजली के खिलाफ ताजर हम आवाज़। चलें जी, देर आए दुरुस्त आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शुरू किए गए टेक्नोलॉजी पार्क के मंसूबे का दौरा और तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायज़ा। ये कल जी सैटरडे को जो है वो अपना जायज़ा लिया गया है, और ये काम को 24 घंटों के लिए कर दिया गया कि 24 घंटे काम किया जाए और जल्द अज जल्द इसको फाइनलाइज़ किया जाए। टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिहाज से ये पॉजिटिव है। ठीक है जी, अब ये देख सकते हैं, ये आपके सामने पिक्स हैं जो IT पार्क इस्लामाबाद में ये ली गई जायज़े के दौरान। ठीक है जी, इसके बाद आप आ जाएँ जी, सैलाब के लम्हा ब लम्हा खबर देने वाला वासा का मुकम्मल सिस्टम चोरी। यानी कि जो सिस्टम सैलाब के बारे में हमें बताता था वही चोरी हो चुका है। तो अब ये क्या बताएंगे या क्या करेंगे, बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह हाफिज़ है बस, और क्या कह सकते हैं हम। इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफर टू कट टैरिफ ऑफ हिज 2 IPPs।
दोस्तों देखें IPPs के लिहाज से काफ़ी शोर मचा हुआ है कि जैसे कि आपने देखा है गोहर इजाज़ की जानिब से एक उन्होंने डाटा भी नेपरा का डाटा शेयर किया है कि IPPs को जनवरी से लेके मार्च तक कितना पैसा दिया और अभी तक हम कितना पैसा देते आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खतीर रकम है और ये इतनी रकम है कि पाकिस्तान कांट बी अफोर्ड इट, बहुत मुश्किल है कि इसको अफोर्ड करे। तो अब काफ़ी जो है वो मिल के बैठ के इसके बारे में सोचने लगे हैं कि किस तरीके से ये जो IPPs हैं जो कि कैपेसिटी चार्जेस के नाम से इतने बड़े बड़े बिल ले रहे हैं और इंडस्ट्री भी परेशान है और आम एक सारिफ भी परेशान है, तो लिहाजा जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव काम आ सकते हैं। आप ख़ास तौर पे पावर सेक्टर जो है जिसमें हब पावर कंपनी आ जाती है, यहाँ पे निशात चूनिया पावर है, निशात पावर है, एंग्रो पावरजन कादिरपुर लिमिटेड है, फिर उसके बाद सैफ पावर है या पैकेजन पावर है या लालपीर पावर है, ये सब पे आप अभी को पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे अप डाउन होते हुए इनको, ठीक है। लेकिन हब पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और निशात चूनिया पावर नज़र रखिएगा इस पे। उसके बाद जी नई एक और ख़बर है जी, ऑफिशियल्स रिकवरिंग द पावर ड्यूज टू गेट अप द 30% रिवार्ड। द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द रिवार्ड अमाउंट फ्रॉम द 5% to 30% फॉर द ऑफिशियल्स who would help the recover the electricity arrears। यानी कि इन्होंने अब इनाम की रकम समझ लें कुछ बढ़ा रहे हैं कि जी आप जो पेंडिंग रकम हैं वो रिकवर कराएं और जो चोरी हो रही है उसकी भी इतला हमें करें, उसके बारे में भी बताएं। जितना जितना बताते जाएंगे उनको उतने उतने बेनिफिट मिलते जाएंगे क्योंकि वो सेटअप में शामिल हो जाएगी ना। लो जी, ये कुछ नई खबरें आना शुरू हुई हैं जो कि मार्केट को इम्पेक्ट करने से पहले ही दम तोड़ गई हैं। ये खबर है जी PTI KPK असम्बली तहलील दीगर असम्बलियों से इस्तीफ़े के लिए आमादा है। फजलुर रहमान साहब ने ये बस आके कैमरों के सामने बस वो बोल दिया, ठीक है। PTI का असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला, मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा दावा कर दिया। उसके बाद आ गई है जी उनकी तरफ से PTI के जो सरबराहान है उनकी तरफ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली से निकलने से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। बैरिस्टर गोहर, आगे आप देख सकते हैं, बैरिस्टर गोहर की मौलाना फजलुर रहमान के असम्बलियाँ तहलील करने के फैसले की तरदीद, यानी कि ज़ीरो, खबर का इम्पैक्ट ख़त्म। तो दोस्तों ये खबर अगर ये तरदीद ना आती तो कल मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती थी। इस तरह की अफवाहें वगैरह आती रहेंगी, आप लोगों ने इन पे कान नहीं धरने ये वाले, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव खबर है जी कि गवर्नमेंट कट्स द कैपिटल गेन टैक्स फॉर द नॉन फाइलर्स बाय 50%, यानी कि जो स्लैब से जो टैक्स थे उसको 50% डाउन कर दिया गया है, 50% कम कर दिया गया है। मार्केट पे इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और मार्केट ऊपर इंशाल्लाह जाएगी, बढ़ेगी। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अब आते हैं जी ग्राफ की तरफ। ये आपके सामने ग्राफ है जी, टेक्निकली ग्राफ। आप देखें कि अभी जाहिर सी बात है वही होगा क्योंकि मार्केट तो कल खुलेगी। ये अभी फ्राइडे के हिसाब से ही ग्राफ है। ग्राफ के मुताबिक देखें तो मार्केट ने हाई साइड पे जो है बहुत कम 170-80 पॉइंट ही बस पॉजिटिव में जा सकी थी। उसके बाद डाउन होते होते जुमे की ब्रेक तक मार्केट डाउन हुई, तकरीबन लगा लें आप 1300 पॉइंट। उसके बाद दोबारा से मार्केट जब खुली जुमे की ब्रेक के बाद तो मार्केट ने 500-600 पॉइंट मज़ीद निकाल दिए, यानी कि 1700-1800 तक बल्कि 2000 तक माइनस गई और 1721 पे क्लोज हुई, अपने लो के करीब क्लोजिंग दी है। तो टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट जिस पोटेंशियल से बंद हुई है प्रॉफिट टेकिंग के मामले में उसी तरीके से खुलेगी। 300-400-500 पॉइंट तक नीचे जा सकती है मार्केट। 79,500 इसकी पहली सपोर्ट है। उसके बाद 78,000 और 600 इसकी सेकंड मेन सपोर्ट है।
उम्मीद है कि इंशाल्लाह 79,500 से मार्केट रिवर्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला 81,150 के लेवल को ब्रेक करती हुई, सस्टेन करती हुई मार्केट आगे बढ़ सकती है। तो दो सेक्टर जो हैं ये आपको तेज़ी दिखा सकते हैं, क्योंकि वज़ीर ख़जाना का बयान है कि इंटरेस्ट रेट बतदरीज कम होंगे और ये दो सेक्टर जो है सीमेंट, स्टील, ये आपको परफॉर्म करते हुए ज़्यादा नज़र आ सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट कम होने के बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। ख़रीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।